हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ नर्सिंग ना। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्यूपेरियल पायरेक्सिया। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंसिडेंस, रिस्क फैक्टर, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्सेज अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी के आधार पर हम इस टॉपिक के नोट्स देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं प्यूपेरियल पायरेक्सिया इज़ अ कॉमन पोस्टमार्टम complication characterized by fever following childbirth due to infection। प्यूपेरियल पैरेक्सिया को हम क्या कहते हैं? अल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ फीवर। इसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड बर्थ फीवर भी कहते हैं। और ये क्या है? एक कॉमन पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन है जो कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद वुमन में दिखाई देता है। जो क्या कैरेक्टराइज्ड है, इसमें क्या होता है? फीवर होता है। डेफिनेशन क्या है? प्यूपेरियल पायरेक्सिया इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस और मोर ऑकरिंग ऑन एनी 2 ऑफ द फर्स्ट 10 days आफ्टर डिलीवरी एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। इसका मतलब क्या है? जो भी डिलीवरी होती है उसके बाद जो भी 24 आवर्स का जो पीरियड होता है, उसके बाद के डिलीवरी के बाद के जो 10 days होते हैं उसमें जो भी फीवर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपेरियल पैरेक्सिया उसे कहते हैं। देन इंसिडेंस क्या है? द इंसिडेंस वेरीज बिटवीन 5% to 10% ऑफ डिलीवरीज डिपेंडिंग ऑन हाइजीन, ऑब्स्टेट्रिक्स केयर एंड मैटरनल कंडीशन। देन रिस्क फैक्टर क्या है इसके? प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से पैरेक्सिया दिखाई देता है। देन प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स की वजह से, मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से, देन रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन की वजह से भी हमें क्या शो होता है? प्यूपेरियल पायरेक्सिया। और इसका मेन कॉज क्या है? प्यूपेरियल सेप्सिस, जो लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में। अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो प्लीज़ जाके विज़िट करिए चैनल को और सेप्सिस का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पायरेक्सिया के बारे में पता लगेगा। देन कॉजेस क्या है इसके? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कहा आता है सेप्सिस। ये जो बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सेप्सिस होता है, और सेप्सिस की वजह से क्या होता है? पैरेक्सिया ऑकर होता है। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, एपिजोस्टोमी, सीजरियन सेक्शन, एंडोमेट्राइटिस, इन सब कॉजेस की वजह से क्या हो सकता है? प्यूपेरियल पैरेक्सिया हो सकता है। देन साइन एंड सिम्टम, तो इसके सिम्टम्स क्या शो होते हैं? हमें दिखाई देते हैं फीवर एंड चिल्स। जो भी फीमेल है उसको क्या होगा? फीवर और चिल्स शो होगा। देन लोअर एब्डोमिनल पेन, उसका जो एब्डोमेन है लोअर साइड का, तो उसमें क्या होगा? पेन दिखाई देगा। देन फॉल स्मेलिंग लोचिया, जो भी लोकिया रुब्रा ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, इसमें से क्या होगी? फॉल स्मेलिंग आएगी। देन टैकीकार्डिया, मलेज, देन टेंडर यूटेरस। तो ये सारी कंडीशंस क्या होगी? हमें इस कंडीशन में दिखाई पड़ेगी, साइंस दिखाई देगी। देन डायग्नोसिस क्या करेंगे हम इसके? जो भी पेशेंट है उसका पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन एंड देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन उसके बाद ब्लड एंड यूरिन कल्चर, वेजाइनल स्वैब, देन अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट रिटर्न प्रोडक्ट्स। तो ये सारी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन हम इस कंडीशन में क्या करेंगे। देन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम इस कंडीशन का? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। देन ड्रेनेज ऑफ एब्सेस इफ़ प्रेजेंट, अगर किसी भी तरीके का अगर एब्सेस अगर पर्स उसमें प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? ड्रेनेज की हेल्प से उसको बाहर निकालेंगे। देन रिमूवल ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी प्रोडक्ट्स रिटर्न है तो उसे क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। देन एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। देन मॉनिटर वाइटल साइंस, जो भी उसके वाइटल्स है उसको क्या करेंगे? रेगुलरली हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट के मॉनिटर। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इस कंडीशन में? पैरेक्सिया में सेप्टिसेमिया हो सकता है, देन पेल्विक एब्सेस भी हो सकता है, देन पेरिटोनाइटिस, जो भी है उसको क्या हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है पेरिनियम को। देन शॉक हो सकता है पेशेंट को, अगर पैरेक्सिया सीवियर कंडीशन में है तो उस पेशेंट के क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है, अगर हम डिसीज़ को अगर पैरेक्सिया को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो। देन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम इसमें? स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी, देन प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, देन एजुकेशन ऑफ मदर ऑन हाइजीन। देखिए स्टूडेंट, जो भी प्यूपेरियल सेप्सिस और पायरेक्सिया है, ये दोनों कंडीशन आपस में सेम है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएंगी।
तो प्लीज़ एक बार सेप्सिस का वीडियो देख लीजिए। देन रोल ऑफ नर्स, तो एक नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं इस कंडीशन में? मेंटेन असेप्टिक प्रिकॉशंस, देन मॉनिटर टेम्परेचर एंड वाइटल साइंस, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो हमें क्या करनी होती है, एक नर्स को एडमिनिस्टर करने होते हैं पेशेंट को। देन उसके जो भी वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, तो इसको क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। देन प्रोवाइड पेरिनियल केयर, जो एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, उसको क्या करना होता है, पेरिनियल केयर हमें प्रोवाइड करनी होती है। देन एजुकेट द मदर ऑन हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। सिर्फ पेशेंट को नहीं, उसकी जो भी फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली को भी हमें क्या करना पड़ता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। ये सारे रोल्स क्या है, नर्स के रोल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पेशेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।